जय श्री विष्णु। प्रिय भक्तगण, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कामिका एकादशी व्रत की विधि, इसके विशेष महत्व और व्रत की पूर्ण कथा के बारे में जानेंगे। कामिका एकादशी वर्ष की प्रमुख 14 एकादशियों में से एक है, जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह व्रत विशेष रूप से पापों के नाश, मन की शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु किया जाता है। इस दिन उपवास और पूजा करने से व्यक्ति को 100 गुना फल प्राप्त होता है और उसे दुष्कर्मों से मुक्ति मिलती है। व्रत की विधि इस प्रकार है। व्रत करने वालों को दशमी रात्रि से ही संयमित आहार लेकर शुद्ध मन से भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। घर या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगाजल से शुद्ध करें। फिर पीले वस्त्र, चंदन, तुलसी दल, धूप, दीप, फल आदि से पूजन करें। दिन भर फलाहार व्रत रखें। रात्रि में जागरण करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन व दान करके व्रत का पारण करें। इस व्रत का विशेष महत्व इस प्रकार है। कामिका एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि इसके व्रत से भूत, प्रेत, पिशाच दोष दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति किसी कारणवश तीर्थ यात्रा या मंदिर दर्शन नहीं कर सकता, उसे भी इस एकादशी का व्रत करने से सभी पुण्य फल मिलते हैं। यह व्रत करने से क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार जैसे मानसिक दोष समाप्त होते हैं और मन शांत होता है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है। एक ग्राम में एक क्रोधी और अहंकारी क्षत्रिय रहता था। वह अत्यंत उग्र स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था और हिंसा करने में संकोच नहीं करता था। एक दिन गांव में किसी बात पर उसका अपने पड़ोसी ब्राह्मण से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि उस क्रोधित क्षत्रिय ने आवेश में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। जैसे ही क्रोध शांत हुआ, उसे अपने कृत्य का भयानक पछतावा हुआ। उसने देखा कि वह ब्रह्म हत्या के पाप में बुरी तरह फंस चुका है। अब वह दिन रात पश्चाताप से घिरा रहने लगा। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। वह मानसिक रूप से टूट गया और जंगलों की ओर चल पड़ा ताकि अपने पाप से किसी प्रकार मुक्ति पा सके। जंगल में भटकते हुए वह एक ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर अपने पाप की पूरी कहानी सुनाई। वह गिड़गिड़ाने लगा, हे मुनि, क्या मेरे जैसे पापी को भी मुक्ति मिल सकती है? ऋषि ने ध्यान लगाया और भगवान विष्णु से प्रेरणा प्राप्त कर कहा, वत्स, यदि तुम सच्चे हृदय से कामिका एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की भक्ति करो, तुलसी से पूजन करो और रात्रि जागरण करो, तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो सकते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी। उस क्षत्रिय ने पूरी निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत किया। दशमी को संयमित आहार लिया। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की। उसने शुद्ध तुलसी दल अर्पित किया, दीप जलाया और पूरा दिन उपवास रखा। रात्रि में जागरण कर वह भगवान के भजन गाता रहा। जब द्वादशी आई, उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। जैसे ही पारण समाप्त हुआ, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। लेकिन अब यह आंसू पछतावे के नहीं, परम शांति के थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे वत्स, तुम्हारा पाप नष्ट हो चुका है। भगवान विष्णु की कृपा से तुम पवित्र हो गए हो। जीवन के अंत में तुम वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। उस क्षत्रिय का जीवन ही बदल गया। वह शांत, विनम्र और भक्त बन गया। उसने अपना शेष जीवन भगवान विष्णु की सेवा और भक्ति में अर्पित कर दिया। अंततः जब मृत्यु हुई, तब उसकी आत्मा दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चली गई। कामिका एकादशी का व्रत करने से जहाँ इस जीवन के कष्ट मिटते हैं, वहीं मोक्ष की प्राप्ति भी होती है।
यह दिन है भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित होने का, अपने पापों से मुक्त होने का और जीवन को सात्विक बनाने का। जय श्री विष्णु।